दोस्तों आज बात कर लेते हैं बेटियों की, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला निकाला है जिसमें बेटियों के संपत्ति पर अधिकार के बारे में बताया गया है, जो आपको भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं उत्तराधिकारी क्या होते हैं। उत्तराधिकारी के मतलब ये होता है कि मैं जब जिंदा हूं और जब मैं जिंदा नहीं हूं तो मेरी चल अचल संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, कौन मेरे उत्तराधिकारी होंगे, यही कहलाता है उत्तराधिकारी। और इसके जो कानून जो बनाया था वो 1956 में बनाया था, जिसका नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट 1956, जिसको बाद में 2005 में अमेंड किया गया, मॉडिफाई किया गया, बदला गया। दोस्तों 1956 वाला एक्ट ये बोलता था कि बेटियों का संपत्ति पर बराबर का अधिकार नहीं है, कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन 2005 में ये लिखा गया इस एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में जब संशोधन हुआ कि बेटियां बेटों की तरह संपत्ति पर बराबर का अधिकारी हैं, थोड़ा सा भी कम नहीं, बिल्कुल बराबर का अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या होता था कि जब ये एक्ट भी आया 2005 में, इसमें ये लिखा गया था कि 9 सितंबर 2005 के बाद अगर पिता की मृत्यु होती है तो बेटियां उस संपत्ति में बराबर की अधिकारी होंगी, लेकिन अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो तो बेटियां संपत्ति में अधिकारी नहीं होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि बेटी का जन्म या बाप की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई हो या 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो, बेटियां बेटों की तरह संपत्ति में बराबर का अधिकारी होंगे, थोड़ा सा भी कम अधिकारी नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट 1956, और अमेंडमेंट हुआ 2005 के हिसाब से। अब 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्री जी ने की, और ये बताया कि अब बेटियां 9 सितंबर 2005 से पहले और 9 सितंबर 2005 के बाद कोई डेट का फर्क नहीं है, अपने पिता की संपत्ति में बराबर की अधिकारी हैं। और अगर बेटी की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे जो हैं अपनी माता के जो पिता की संपत्ति है, यानी अपने नाना की संपत्ति में बराबर के अधिकारी हैं, वो उस संपत्ति को ले सकते हैं, अपने नाम करवा सकते हैं, या उस पे वही समान अधिकार रहेगा जो उनकी मां का था। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद बात कर लेते हैं HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पहले क्या होता था, बेटियां जो है 2005 से पहले HUF की सिर्फ मेंबर होती थी, वो हमवारिस या को पार्टनर नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें भी जो है बेटियां भी HUF की तौर पे भी हमवारिस हैं। HUF क्या होता है दोस्तों, हमारी जो पीढ़ी होती है, जो पास्ट की 4 पीढ़ियां होती हैं, पिछली 4 पीढ़ियां होती हैं, जिसकी अविभाजित संपत्ति है, उस पे हम सब का अधिकार होता है। तो ऐसे बेटियों का भी अधिकार होता है। अब वो कृषि भूमि का भी बंटवारा करवा सकती हैं, अपने नाम कर सकती हैं। अगर बेटी की शादी टूट जाए तो वो पिता के घर में ऐसे ही रह सकती है जैसे उसका बेटा रहता है। और दोस्तों अगर स्व अर्जित प्रॉपर्टी है, मतलब मैंने खुद से जो कमाई हुई प्रॉपर्टी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि वो जिस पिता ने वो संपत्ति बनाई है, खुद खरीदी है, वो चाहे जिसको दे सकता है, उस पे वो समान अधिकार लागू नहीं होते। ठीक है दोस्तों, और अगर बिना वारिस के, बिना विल लिखे अगर पिता की मृत्यु हो जाए तब भी बेटी जो है संपत्ति पर बराबर का अधिकारी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। राम राम भाइयों।